Bismillahirrahmanirrahim. Student, first of all, welcome you all here. This is your first lecture of second year class. ये आपका जो आप प्रमोट हो गए तो आई होप सो यू हैव टू यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर लेंगे और प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि अब सेकेंड ईयर के जो मार्क्स आपके आएंगे उसी के बिहार पर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी होंगे। तो सेकेंड ईयर में आई होप कि आप इतनी अच्छी मेहनत करेंगे कि हर बच्चा वो 90+ % लेगा तो इंशाल्लाह उसके फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स डबल हो जाएंगे और ये आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छा। तो अब हर मिनट को आप समझें कि आपने एक जंग लड़नी है और जो 10th में कोई कहीं कमी रह गई थी मैट्रिक में तो वो आपने एफएससी और एफएससी का ये एडवांटेज होता है कि एफएससी की वेटेज आप जब एंटी टेस्ट या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो एफएससी की 40% वेटेज होती है, मैट्रिक की 20% होती है और 40% आपके टेस्ट के मार्क्स होते हैं। सो बी केयरफुल, आपके पास यहाँ पर बड़ा एक अच्छा मौका है। तो आपको आई होप सो कि आपको इस चीज़ का आपने रियलाइज़ कर ली होगा इस चीज़ को। चलें स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स इज़ फंक्शंस। तो फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, हम फंक्शन को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको डिलीट कर लूँ। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेबनीज साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। तो लेबनीज साइंटिस्ट ने फंक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। व्हाट इज़ फंक्शन? तो फंक्शन बेसिकली टू सेट्स को रिलेट करता है, 1 2 और ये एक सेट है ए बी। सो इसमें आपने फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं, 1 1 फंक्शन, 1 to 1 ऑन टू ऑन फंक्शन, ठीक है, और जो है इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। सो फॉर एग्जांपल एक सेट है, उसका वन सेट है, उसकी दूसरे सेट में जो इमेज है वो ए है और इसी सेट का एक एलिमेंट है जिसकी सेकंड सेट में इमेज जो है वो बी है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट एंड देयर पोजीशंस। अगर एक स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टूडेंट है क्लास में उसकी पोजीशन ए है और सेकंड स्टूडेंट की पोजीशन बी है तो इट्स मीन कि दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी टू डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये भी हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स की पोजीशंस सेम हो जाएं, दोनों फर्स्ट आ जाएं, ए पोजीशन में आ जाएं, और ये भी हो सकता है दोनों की बी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट की दो पोजीशंस आ जाएं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक फिर हम सेट लेते हैं और उसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास के कायनात है, हमारे स्टूडेंट है एक, ठीक है, और हुसैन है। यहाँ पर उनकी पोजीशंस की बात कर रहे हैं तो एक की पोजीशन मैं कह देता हूँ A+ और फिर A है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दोनों की पोजीशन जो है वो A+ है, ठीक है। ये भी फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन है। हम एक और इमेज बना लेते हैं। हम सारिम कर लेते हैं और सारिम के साथ फिजान कर लेते हैं, ठीक है, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ A+ और A ग्रेड। अब यहाँ देखें, अगर मैं कहता हूँ कि सारिम की पोजीशन A+ है और फिजान सारिम की दूसरी पोजीशन जो है वो A है, सो दिस इज़ नॉट अ सेट।
एक स्टूडेंट की एक ही इमेज हो सकती है, ठीक है, जैसे लाइक दिस, दो स्टूडेंट्स की एक ही इमेज हो सकती है, ये भी ठीक है। एक स्टूडेंट की दो इमेज सेपरेटली नहीं हो सकती, मतलब एक स्टूडेंट फर्स्ट भी आ जाए और सेकंड भी आ जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन अब हम बुक से देखते हैं, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ये जो फर्स्ट हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड डोमेन, जो आपकी इंस्टीट्यूशन का नाम है डोमेन। दीज आर द इनपुट्स, ठीक है, और ये उनकी क्या हैं, आउटपुट्स हैं, इसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। तो इनपुट्स जो होती हैं उसको हम एक्स से डिपेंड कर रिप्रेजेंट करते हैं, और रेंज को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी जगह पर एक्स और वाई का, और जो डोमेन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट आएगी। और ये क्या आएगी, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मकसद है, फॉर एग्जांपल ऑल स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट, वो ये कि जितना कुछ टीचर जो है आपको पढ़ाएगा उतनी ही स्टूडेंट जो है वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो जो पढ़ाया जा रहा होता है वो उनकी डोमेन होती है, इनपुट होती है, ठीक है, और जो उनके रिजल्ट्स आते हैं वो उसकी आउटपुट होती है। और इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक बाइक है आपके पास, और बाइक के अंदर जो पेट्रोल आप डालते हैं, ठीक है, ये एक बाइक हो गई, और ठीक है, सो दिस इज़ अ बाइक, और यहाँ पर जो है हमने उसको पेट्रोल डाल दिया, ठीक है। तो आप देखें कि इस पेट्रोल के अकॉर्डिंग जितना आप पेट्रोल, फॉर एग्जांपल 1 लीटर आपने उसके अंदर फिल किया है, तो आपके पास जो है वो 60 किलोमीटर जो है वो जो है कवर करेगा। अगर आपने 2 लीटर्स पेट्रोल इसके अंदर डाला है तो वो हो सकता है वो 120 किलोमीटर्स जो है कवर करेगा। तो जो पेट्रोल है वो इनपुट है, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जो उसका डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस इज डिपेंडेंट। डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, पेट्रोल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा पेट्रोल डालेंगे उतनी ज़्यादा आउटपुट आएगी, ठीक है। गोइंग टू द योर बुक, ठीक है। द टर्म फंक्शन वॉज रिकग्नाइज्ड बाय लेबनीज, ठीक है, और उसने यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताया। फंक्शन इज़ अ रूल और correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। ये जो बात मैंने लिखी है, सेट 1 का जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होगी, दो इमेज नहीं होंगी, जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, द सेट इज फंक्शन इज अ रूल और correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। तो this is the very important definition। उसके बाद आपके पास फंक्शन के अंदर डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट आ रहा है।
तो जो उसकी x की वैल्यूज़ होती हैं, जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, उनको डोमेन कहा जाता है। और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y सेट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। मैंने इसकी आपको एग्जांपल वगैरह भी दे दी है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी नहीं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जांपल्स आप खुद करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन चलें थोड़ा सा क्वेश्चंस की सम हो जाए कि फ़ंक्शन क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल 1.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ equals to x square minus x. You have to, what you have to find? You have to find f of minus 2, f of 0 और f of x minus 1 and whatever. a पार्ट के लिए चारों पार्ट्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलें मैं a कर रहा हूँ f of minus 2। तो फर्स्ट पार्ट के लिए f of minus 2 हमने फाइंड करना है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये है, इस पार्ट को फाइंड करने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो राइट साइड पर भी पुट करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द डोमेन इनपुट है। इस पर आउटपुट जो आएगी वो रेंज होगी। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अभी पूछ नहीं रहा। चलें देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने कहा कि लेट x इज इक्वल्स टू -2, सो फंक्शन में -2 पुट करें, -2 स्क्वायर और -2। -2 का जो स्क्वायर है ये 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 6। दिस इज़ द रेंज। ये फंक्शन की जो वैल्यू आती है, ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो उसका आउटपुट होती है और वो रेंज कहलाती है। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यही कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो मैं थर्ड पार्ट के लिए इसको चेक करता हूँ। थर्ड पार्ट है f ऑफ x माइनस 1, confirm it, x माइनस 1, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास जो x की जगह जो पुट करना है, x की जगह जो वैल्यू पुट करनी है वो x माइनस 1 पुट करनी है। x की जगह जो वैल्यू पुट करनी है वो x माइनस 1। सो सोल्यूशन इज़ x माइनस 1। और यहाँ पर भी अब क्या आ जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1। सो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट की वजह से क्या हो जाएंगे, साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लेट्स सी, एक्स स्क्वायर, ये -2x है, ये -x है, तो -3x और 1 + 1 2 आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। आप इसी तरह सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, बी पार्ट के लिए भी चेक करेंगे और डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। फंक्शन की डेफिनेशन आपने डोमेन रेंज की डेफिनेशन करनी है, फंक्शन की डेफिनेशन स्पेशली करनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 आपने होमवर्क में आपने करनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डोमेन एकेडमी लेक्चर्स। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।